हेलो एवरीवन, सलाम सबको एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। ये दूसरा पॉडकास्ट है और आज का जो टॉपिक है वो है कंटेंट क्रिएशन एंड व्हाट इफेक्ट्स डज इट हैव ऑन अस एंड यूथ। तो आज मेरे साथ ज्वाइन किया मेरे 3 दोस्तों ने और सबसे पहले मैं जो भाई सबसे लेफ्ट में बैठ रहे हैं मेरे, वो ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करें प्लीज़। जी, मेरा नाम जुल्करनैन सलीम है और आज मैं जुनैद के पॉडकास्ट में Welcome. एज अ गेस्ट आया हूँ। वेलकम जुल्करनैन, ही इज़ बीन माय फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये मेरे दोस्त रहे हैं। और उसके बाद मेरा नाम माजिद है माजिद। और थैंक यू सो मच आपने हमें अपने पॉडकास्ट में इस काबिल समझा कि हमारे और नहीं यार। हमारे इस पॉडकास्ट के असल में कुछ रूल्स हैं, वो हम आपको बताते हाँ चलेंगे। सर, ये बताएं। ये है इस पॉडकास्ट का शमा महफिल। तो ये जो लाइट ऑन होगी, येलो लाइट, ये जो बात करेगा उसके पास ये चला जाएगा। या जो बात करना चाहता है वो जल्दी से इसको उठाएगा, ठीक है ना? उठाएगा। इसको उठा के मतलब बात मतलब करेगा। लड़ाई होने वाली है। पता नहीं, पॉडकास्ट में तो ऐसा होता ही नहीं है, सारे इधर से कोई इधर से बोल रहा होता है। Do it different, bro. अभी पता नहीं किसके हाथ में कब पहुंचेगा और कौन बात करेगा। ऐसे अजीब ऐसे ट्राई करेंगे गाइस, वी आर ट्राइंग दिस। सो अच्छा, यस हसन, ओह सॉरी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम हसन जुल्फ़िकार है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। हाँ सही, भूल गए थे। ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ बस, और वीडियो एडिटिंग वगैरह अभी सीख रहा हूँ मदद से। हमारे बड़े उस्ताद नहीं हैं। ये हमारी टीम का आईटी है। ये मेन काम, सारे काम यही संभालता है। साउंड डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बैनर्स बनाना, सब सारे ग्रास रूट लेवल से हाई लेवल high तक level सारे काम मतलब हमारे आईटी करते हैं। मतलब ये हमारा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सारे हैंड है। हाँ, तो ये आईटी का बहुत बड़ा रोल तो है। ये हाँ। हमारी टीम का अनकरीब सीईओ बनने वाला है। तो खैर, इन सारों को बुलाने का शमा मकसद, महफिल आप भूल गए। ओह सॉरी भूल गए। guys, I think we should quit on this one, seriously. But anyways, तो हमारा जो आज इन दोस्तों का, मेरा जो मकसद था इन सारों को लाने का, वो ये था कि इनको मतलब किसी न किसी लेवल पे जो है ना इंफॉर्मेशन है, इनको नॉलेज है कंटेंट क्रिएशन के हवाले से, ये खुद कंज्यूम करते हैं कंटेंट। तो आप बस टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस कोट से स्टार्ट करूँगा, यू आर व्हाट यू ईट। यानी कहते हैं कि आप वही हो जो आप खाते हो, ठीक है ना? तो यही ट्रू है कंटेंट के लिए, ठीक है ना? यू आर व्हाट यू कंज्यूम। जो आप देखते हो वो आप हो, ठीक है ना? तो ये इससे शुरुआत लेते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है, जुल्करनैन से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कंटेंट ऑनलाइन, टिकटॉक पे हो, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, जहाँ का भी कंटेंट हो जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, डू यू थिंक इट शुड बी मॉडरेटेड? यानी उसको कंट्रोल किया जाए या नहीं किया जाए किसी अथॉरिटी से? यानी थैंक यू सो मच जुनैद, ठीक है ना? मजाक शजाक बहुत हो गया और बहुत ही आपने संजीदा सवाल पूछे, बहुत ही सेंसिटिव सवाल पूछे। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि कंट्रोल होना चाहिए जो भी कंटेंट मतलब यूट्यूब पे आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे। और हमारी जो भी यूथ है जो कंज्यूम कर रही है, ऑब्वियसली मुझे तो लगता है कि अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन है बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो यूथ है इस तरह का कंटेंट आजकल कंज्यूम कर रही है, जो कि मतलब मैं खुद ही देखना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें मतलब वर्ड्स जो हैं, अल्फाज का जो इस्तेमाल है, मतलब बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, तो यूथ मतलब उसको देख के इंस्पायर हो रही है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और वो जिस चीज़ से इंस्पायर हो रही है, ऑब्वियसली आगे जाके वो वही काम करेंगे और इसी चीज़ को मतलब आगे लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? आगे परसीव करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली कंट्रोल होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। तो थैंक यू शमा, मेरे हाथ में आ गया अभी। तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि कंट्रोल होना चाहिए, राइट? तो फिर अगर कंटेंट कौन मॉडरेट करे, यानी कोई अथॉरिटी करे या कौन कर सकता है मॉडरेट? तो माजिद, आपके ख्याल में कौन मतलब मॉडरेट करे कंटेंट को? मैं समझता हूँ गवर्नमेंट करे कि या फिर कैसे, मतलब कैसे मॉडरेशन हो? एक बच्चे की परवरिश जो है सबसे पहले उसी के घर से होती है। मैं समझता हूँ कि उसके घर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो उस बच्चे पे, ताकि पेरेंट्स को परवरिश ऐसी की और नज़र रखनी चाहिए। हाँ, क्या देख रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ है उनकी। तो सबसे पहले तो कंटेंट मॉडरेशन में मैं तो समझता हूँ कि अपने घर से ही हो सकता है। अपने घर से हो सकता है, ठीक है। एक तो एक टाइप ऑफ हम सॉरी यार गाइस, आई थिंक वी शुड गेट ऑन दिस। तो मेरे ख्याल से जो है ना, मैं जो बात करने वाला था वो ये था कि जो पेरेंट्स जो करते हैं, ठीक है ना, जो मॉडरेट करते हैं, वही बेस्ट तरीका है।
क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, करने की कोशिश करती है, तो क्योंकि आइडियोलॉजीज़ बहुत है पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। कुछ लोग समझते हैं कि ऐसा कंटेंट होना चाहिए, कुछ लोग समझते हैं ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो जा के जो है ना बात एंड अप होती है पेरेंट्स पे। और हम थोड़े से अनफॉर्चुनेट थे क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने टेक्नोलॉजी नहीं देखी थी, हमारे पेरेंट्स ने कभी ना, बिल्कुल हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि मतलब फ़ोन पे मतलब क्या होता है, कुछ पता ही नहीं था कैसे चलाया जाता है। उस टाइम पे ब्रिक फ़ोन्स पहले आया हुआ करते थे, उस टाइम वो भी काफ़ी लेट आए थे, ठीक है ना। तो हमारे पेरेंट्स बहुत आउटडेटेड थे, तो इसीलिए वो उनको समझ नहीं आई इस बात की। तो हमने कंज्यूम किया और हमें थोड़ा उनके इफ़ेक्ट्स हमें फील हो रहे हैं, एक तरह से आपको फील हो रहे होंगे ना थोड़े से। तो हसन आप बताएं कि मतलब आपका क्या ख्याल है इसमें, मतलब आपके ख्याल है इस टॉपिक के बारे में। अच्छा, शम्मा महफिल, तो मेरा ये ख्याल है कि मैं बच्चे ख़राब हो रहे हैं, नहीं हाँ, बच्चे बहुत ख़राब हो रहे हैं, ये मैं बोलना चाहूँगा, बच्चे बहुत ख़राब हो रहे हैं। मैं खुद डक्की को देखता हूँ, वो बहुत, उसका कंटेंट बहुत वल्गर होता है और गालियाँ शालियाँ दे रहा होता है, सही। हाँ, मैं खुद जब देखता हूँ ना हेडफोन्स, वो खुद बोलता है पहले हेडफोन्स अपने सुरक्षा लगा लें। तो ये मतलब बच्चों को तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए इस तरह की चीज़ें। मैं देख रहा हूँ उस दिन मेरा भाई देख रहा है डक्की भाई को, सही है। फिर उसके बाद उसने 2-3 दिन बाद गाली देना शुरू की। ये तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अम्मी को बताया ये क्या मजाक है क्या मजाक चल रहा है आप उसको फ़ोन। मैं तो बोलता हूँ ना उसको, मैं अगर फ्री टाइम मिले तो उसको सिखाना चाहिए कुछ, उसको घर से मैंने बताया ना सब कुछ, म्यूजिक पे काम करे, अपने उस तरह के वल्गर कंटेंट देखने से अपना कुछ स्किल्स पे काम करे। तो मैं माँ बाप को एडवाइस करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को डक्की भाई से दूर रखिए। डक्की भाई से नहीं कह सकते यार, देयर आर लॉट ऑफ रोस्टर्स, लेकिन बंदे पे डिपेंड करता है। ये सारा रोस्ट कल्चर पे थोड़ा ट्रांसफर हो रहा है ये टॉपिक। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो डक्की इस तरह करता है, सिर्फ डक्की अपने एक हद तक ठीक है, अडल्ट्स के लिए वो adults के लिए ठीक है, मैं खुद adults के लिए डक्की को मैं देखता हूँ और मैं बहुत ही एंजॉय करता हूँ उसे, लेकिन ये 18+ है, बच्चों को नहीं देखना चाहिए, बच्चों को नहीं देखना चाहिए, कंटेंट है उसका। अभी देखिए मैंने ये नोटिस किया, कुछ मैंने छोटे यूट्यूबर्स को देखा, वो सारे यही इसी बात पे मतलब स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं, तो क्या चल रहा है आजकल, मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो। तो मतलब यानी सी दिस इज व्हाट कंटेंट कंजम्पशन डज टू यू। सो ये मतलब आपको इफेक्ट करती है आपकी पूरी पर्सनालिटी पे और आपके पूरे अंदाज पे, और आप किस तरह बोलते हैं, कैसे लोगों से सलूक करते हैं, सारा कुछ बदल जाता है आपका। तो कंटेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और राइट कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए हमारे चिल्ड्रन को। दूसरा सवाल ये कि ये मेरे साथ खुद भी हुआ है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ नहीं हुआ, कि आप ज़्यादातर जो ये होता है कि मैं यूट्यूब पे काफ़ी टाइम तक बैठा रहता हूँ, लाइक आवर्स एंड आवर्स विदाउट रियलाइजिंग, ठीक है ना। तो टाइम के हवाले से क्या कहना है, जो करने मतलब टाइम को लिमिट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ये होता है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में जारी होती हैं वो मिस हो जाती हैं और हमारे ब्रेन सिर्फ उसी चीज़ पर अटका रहता है। तो क्या ख्याल है जो करने, आप कितना मतलब टाइम अलॉट करोगे कंटेंट क्रिएशन को। शम्मा महफिल मेरे पास एक बार फिर से आ गई है, तो शुक्रिया। तो जहाँ तक टाइम का सवाल है, मैं तो कहता हूँ कि यार ये तो बंदे पे डिपेंड करता है, वो उसको अपना फ्री टाइम देखना चाहिए कि यार क्या क्या एक्टिविटीज़ उसकी होने वाली है, मतलब वो फुल टाइम अपना मतलब यूट्यूब पे लगा के मतलब कंटेंट के अंदर फुल टाइम गुम हो गया, मतलब टाइम वेस्ट ना कर, थोड़ा सा मैनेज हो जाए खुद ही, ठीक है ना, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाए और इस तरह अपने टाइम को से कंज्यूम करना चाहिए। और मेरे पास फ़िलहाल तो अभी मैं कुछ टाइम फ्री हूँ तो मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम जो है ना यूट्यूब पे कंज्यूम करता हूँ। लाइक मैं तो मोस्टली डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता हूँ, DW की डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई, या फिर फिल्म मेकिंग के हवाले से, यानी प्रोडक्टिव कंटेंट देखते हैं। प्रोडक्टिव कंटेंट पे मैं कुछ लोग देखते हैं ना बस खाली इंटरटेनमेंट, तो वो नहीं, चलो प्रोडक्टिव देखते हैं तो फिर वो अलग बात है। हाँ, इंटरटेनमेंट भी बिल्कुल होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन एज लाइक सैलड की तरह हमें उसे लेना चाहिए, जैसे ना कि लाइक पूरा सालन की तरह। तो थैंक यू। थोड़ा सा लाइट का मसला हो रहा है कि ये तो पता है लाइट जा रही है, सर्दियाँ शुरू हो गई है, ठीक है ना, तो ये होता रहता है। तो खैर, तो टाइम के हवाले से बोल दिया जो करने ने। तो माजिद आपके क्या ख्याल है, टाइम कितना, मतलब आप एक रफ फिगर बता दें, 1 घंटा 2 घंटा कितना हो सकता है आपके ख्याल से, आपके उसमें। नहीं, मैं समझता हूँ ना कि अगर बंदे के पास जो फ्री टाइम होता है उसके पास, मतलब दूसरे काम भी होते हैं, लेकिन जो फ्री टाइम होता है वो उन्हें चाहिए कि वो अपने प्रोडक्टिव मतलब अपने किसी स्किल्स पे काम करें। यूट्यूब में कोई ट्यूटोरियल्स देखें, किसी सॉफ्टवेयर पे आप लोग काम करें, जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सीखें, मतलब अपनी स्किल्स पे काम करें। मैं तो यही करता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं
या आफ्टर इफेक्ट्स का कोई ट्यूटोरियल देखता हूँ मैं, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स यानी ऐप एप्लीकेशन की बात कर रहे एप्लीकेशन हैं। में मतलब चीज़ें सीख रहा होता हूँ मैं, मतलब फ्री टाइम है ना वो वेस्ट करने नहीं देता। अच्छा, तो चीज़ें आज- सीखना है गाइस, बिल्कुल। या लर्न स्किल, अपनी स्किल्स को इनहेंस मैं तो करना है। यूट्यूब में बस टोटली या मतलब फिल्म मेकिंग की वीडियोस देखता हूँ कि कैसे मतलब एक सेट बनाया जाता है, कैसे वो लोग आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, तो इन चीज़ों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो आप मतलब एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे, मतलब बस बेसिकली एन आवर 2 आवर्स मे बी, मैं आइडिया नहीं है मुझे, बस ठीक है, अपना ही टाइम खुद देख लो भाई आप, अपना ही टाइम खुद देख लो। ठीक है ना। अगर नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू मैन। नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। तो हसन, मैं कुछ अब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाऊंगा टॉपिक की तरफ से, फिर आप अपनी राय दे दें। बिल्कुल। तो इस वक्त आप जानते होंगे इलॉन मस्क को। बिल्कुल। इलॉन मस्क को जानते हैं आप? हाँ जी, शायद जी। मैं बड़े हाँ, फैन है, हाँ। हसन लग रहा है ये अचानक से यूं हो गया इलॉन मस्क की बात की तो। एलॉन मस्क एक एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने पेपॉल जो है उन्होंने सबसे पहले वो इन्वेंट किया था और वो सेल किया था। उसके बाद फिर वो उन्होंने अपनी कंपनी टेस्ला खोली और फिर दूसरे कंपनीज लाइक द बोरिंग कंपनी और स्पेस एक्स इसकी कंपनीज हैं। तो इनको वो चलाते हैं। तो उनका एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, ठीक है ना, यू आर व्हाट यू कंज्यूम, सी यू आर व्हाट यू कंज्यूम। मैं भी उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था तो मैं उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो उधर वो ये So बात you're कर saying you're Elon Musk. No, I'm not saying I'm Elon Musk. No. I'm just consuming that content. But उसने ये बात कही थी कि हम डरते थे कि रोबोट्स हमें कंट्रोल करेंगे। हसन, बिल्कुल। हम डरते थे कि यार एक टाइम यूँ आएगा कि हम इंसान की जो एबिलिटीज़ हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, रोबोट्स ही हर चीज़ करेंगे, सारा काम हमारे रोबोट्स ही करेंगे। तो खैर उसने हम एक बहुत ही डरावनी बात की। उसने कहा कि वो टाइम अभी आ चुका है, वो रोबोट्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो मुझे लगा यार क्या बात करे, क्या अजीब बात कर रहा है, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया ये तो इलॉन मस्क है भाई, इसको तो पता है इसको तो पता है, ये तो ऐसे ही बातें नहीं कर रहा है यार, ये ऐसे ही, ठीक है ना। तो मैंने फिर सुना आगे, उसने बताया कि जो एल्गोरिथम्स हैं, एल्गोरिथम्स यानी आप जो स्वाइप सोशल नेटवर्क्स पे आप स्वाइप करते हैं और जो चीज़ पसंद आती है आप रुक के लाइक करते हैं उसे, वो एल्गोरिथम सारा कैलकुलेट करती है, ठीक है ना। वो कैलकुलेट करने के बाद आपको वही कंटेंट और वही एड्स दिखाती है जो आपको पसंद है। तो उसी टाइम पे आप कंट्रोल हो रहे हो, देखो विदाउट रियलाइजिंग एल्गोरिथम आपको कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल। कभी कभी यही होता है कि मैं जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा होता हूँ और मतलब नीचे ही वही चीज़ आ जाती है जो मैं 5 मिनट पहले सोचा था, वही चीज़ आ जाती है। ये मेरे साथ मतलब बहुत दफ़ा हुआ है। तो यानी इसी तरह आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। डिसीजंस लिटरली आप इलेक्शंस में डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक पे जो ट्रम्प कैंपेन था उसमें मतलब फेसबुक पे कितने एड्स चले और फेक न्यूज़ जारी हुए जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड हुए ट्रम्प वोटर्स, ठीक है ना। मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेट्स जस्ट से आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन तो ये हुआ। तो खैर But this is all based on your personal choices, right? Algorithm आपकी choices को लेके आपको suggestions देता है. So what do you say about that? Isn't it helping you like in recommending good Okay, stuff it and good is- products for जवाब you? देना चाहता It's हूँ। okay, हसन जवाब देना चाहता अच्छा, मुझे लगता है जहाँ तक ये आप बोल रहे हैं ना, ये एक हद तक सही है, लेकिन आपको पता है पता नहीं, अब मुझे पता नहीं है तो ये पता लग जाएगा, चल। पता गूगल क्रोम आप जब खोलते हैं ना तो फुल स्क्रीन में जब खोलते हैं तो आपको स्पाई कर रहा होता है, वो आपका माइक्रोफोन भी स्पाई कर रहा होता है, कैमरा भी, हाँ वो सब ऑन होता है। तो ओह माय गुडनेस यार, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं था। कभी भी फुल स्क्रीन वो जो ऊपर बटन होता है ना उससे फुल स्क्रीन पे आपको रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो मैं एक हद तक सही है, लेकिन वो आप बातें सुन रहा होता है। एक बंदा यूट्यूबर है, आप जानते नहीं जानते पता नहीं, उसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा। तो वो क्या करता है, थोड़ी देर बातें करता है, सही ना, गूगल क्रोम खोलता है, यार इस तरह का मुझे स्केट्स चाहिए, सही है ना, उसके वेन्स भी चाहिए ताकि मैं इसके कुछ टाइम बाद बॉडी वो शुरू करता। हाँ, उसके कुछ टाइम Ads बाद आते वो हैं। खोलना शुरू, वो स्क्रॉल करता है फेसबुक पे, तो वही एड्स आते हैं। तो वो बोलता है देखो भाई ये करना नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल से जितना वो स्पाइंग है, बिल्कुल सही कह वो रहे हो। स्पाइंग Mostly है। मेरे साथ बिस्तर है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस चीज के बारे में सोच रहा हूँ और मैंने सर्च नहीं किया, वो मेरे रिकमेंडेशंस में कहीं ना कहीं आई पॉप अप हो जाती वो है। spy होता है। समटाइम्स अनकॉन्शियसली भी कहीं ना कहीं से वो पकड़ लाए वो इन्फॉर्मेशंस को, जो कि लेकिन- गलत बात है। इसमें फिर ऑब्वियसली तो ऑफ कोर्स प्राइवेसी का इशू है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स जुकरनैन, मैं डिसएग्री करूँगा तुम्हारी बात पे, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइवेसी ब्रीच हो रही है एक बंदे की पर्सनल लाइफ। क्योंकि देखो बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, बिजनेसेस आपको टारगेट कर रहे हैं भाई। इसको शायद ये अभी हम पता नहीं, हम कहते हैं यार एक मतलब एक इंटरेस्ट जाहिर करते हैं कि यार ये हमें चाहिए, अचानक से आ गया तुम आपके सामने, आपको एक्चुअली वो पसंद, मतलब वो नहीं था आपको, मतलब ज़रूरी नहीं था, लेकिन आपने देखा यार अच्छा सा डील है,
अब यार ये तुझे लेना है, बाद में वो हो सकता है कि वो पढ़ा रहे, ऐसे ही पढ़ा रहे, फेक भी हो, फेक भी हो, फ्रॉड भी हो, जैसे कि आप तो ये चीज़ें हैं। हाँ सही बात है। तो मेरे ख्याल से कंटेंट पे यही हम डिस्कशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बस एक हद तक यही है। एक हद तक यही है, लेकिन फिर उसमें फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। हाँ, अच्छा और कंपनी आप लोगों और ने जो वो कंपनी जिसने हाँ, ये स्टार्ट किया लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और रिकॉर्ड करना, ये अमेज़न था, और आज देख सकते हैं कितना सक्सेसफुल है। इट्स लाइक कंज्यूमर बिहेवियर को हाँ, है। consumer और behavior मैं और ऐड करना कितनी चाहूँगा successful जुल्करनैन है। भाई की बात पे, इवन प्रोग्रामिंग जो आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन है, अपना आईडीई है उसका, पाइथन सही है, पाइथन का आईडीई है पाइचाम, तो उस पर आप कोड करते हैं, कोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक वर्ड लिखते हैं ना, उससे वो मतलब एआई आपको बता रहा है ये कोड लिखना चाह रहे हो या ये कोड लिखना चाह रहे हो, सही है ना। तो फिर बहुत आसान हो गया है, दुनिया आसान हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। बहुत है, हाँ, हमारी effects भी प्राइवेसी बहुत ब्रीच सारे भी हो हैं। रही है, लेकिन फायदा भी है। तो अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा भी है। Pros and cons आपको for बस every अभी थोड़ा सा अपना नेगेटिव साइड्स को हमें अभी लगता है एक हम ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं ना, अभी हम टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ सकते। नहीं तो- छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। इसी सॉरी हाँ, मैं हाँ। डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इलॉन मस्क ने जब स्टार्टिंग में, वही इलॉन मस्क पे आ गया दोबारा से, फिर इलॉन मस्क ने स्टार्टिंग में ये कहा था कि टेक्नोलॉजी हम पे हावी होने वाली है, इसको ज़्यादा वो नहीं, उसको ज़्यादा वो आगे नहीं ले जाओ। लेकिन यूँ हुआ कि इससे सारे कंपनी, दूसरे कंपनीज ने कहा कि नहीं हम कर रहे हैं। तो इस वक्त ये हो रहा है कि लिटरली इस वक्त इलॉन मस्क की एक कंपनी न्यूरोलिंक, जिसमें ये कह रहे हैं कि चिप्स बना रहे हैं, छोटे छोटे चिप्स बना रहे हैं, ठीक है, और वो ब्रेन्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत डम बना दिया ना टेक्नोलॉजी ने। हम याद नहीं कर सकते कोई चीज़। स्टोरेज हमारे फ़ोन में है, जो तस्वीरें ली है वो स्टोरेज हमारे फ़ोन में है। अब वो क्या कर रहा है, हमारी मेमोरी बहुत वीक हो गई है। देखिए अब नोटिस किया होगा आपने, बहुत ज़्यादा लोगों की मेमोरी बहुत वीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं रहा ना। वो क्योंकि पुराने ज़माने में यही होता था कि प्रैक्टिस करते थे लोग, मेमोराइज करते थे। अब ये नहीं रहा। तो अब क्या हो रहा है कि अब इलॉन मस्क की जो कंपनी वो कह रही है कि अब ये है कि टाइम गुजर चुका है, अभी हमें टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होना है। और वो क्या कर रहे हैं, चिप्स को ब्रेन में लगा रहे हैं, और वो चिप जो है ना आपके ब्रेन के साथ फंक्शन करेगा। तो विदाउट इवन रियलाइजिंग हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं गाइस। कैन यू बिलीव दिस माजिद? कैसे लगे आपके दिमाग में चिप लगे और वो स्टोर करे आपके हर आंखों के, मतलब जो आप देख रहे हैं उसको रिकॉर्ड करे। आई कैंट बिलीव राइट, दिस इज वेरी जबरदस्ती। तो खैर आपके ऊपर चिप तो नहीं लगाया जा रहा ना, इट्स योर ओन चॉइस। ओ माय गॉड, इलॉन मस्क से सुन लिया है, इलॉन मस्क से सुन लिया है। लाइट जा रही है आराम से। जो आपने फोटोज की बात की, ये रिलेटिव्स आजकल मेरे अब्बू बोलते हैं उसके बेटों को जानते हो, मैं बोलता हूँ कौन सा नाम पता नहीं, तस्वीर है आपके पास, तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, रिलेटिव्स के नाम भी याद रहते हैं, अभी बस तस्वीर पे गुजारा चल रहा है आजकल। तो वो रिलेटिव मोबाइल आपको फोन आपके नाम से पुकार और आपको उसका नाम नहीं पता, और सच एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। इस तरह के मसले बहुत बार होता है। अरे बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है जहाँ तक मुझे लगता है। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी कि बुरी like, नहीं हाँ, है ना, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। टेक्नोलॉजी हमें टेक्नोलॉजी डम बना रही है ऑफ कोर्स, लेकिन उससे ज़्यादा हमें एक्सपोज कर रही है। हमारे जो थिंकिंग है उसको एक्सपोज कर रही है। लोग कहते हैं ना टेक्नोलॉजी को पूरा बंद करना चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स इट्स हेल्पिंग अस इन अ लॉट ऑफ वे। साइंस को डेवलप करने के लिए इतने अच्छी टेक्नोलॉजीज, कैमराज इतने डेवलप हुए हैं, जो कि माइक्रोस्कोप्स इतने डेवलप हुए हैं। हमने पहली दफ़ा एक ब्लैक होल को देखा है, ठीक है ना गाइज, मेरे ख्याल से कोई 7-8 महीने पहले, लास्ट ईयर था, तो ब्लैक होल की तस्वीर देखी थी सबसे पहले। तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अस, बट एट द सेम टाइम कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि नहीं ये सारा ख़राब कर रहा है, नहीं ये एक्सपोज कर रहा है हमें, ठीक है ना। अब देखें डके भाई जैसे लोग, सॉरी मैं दोबारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आगे आ रहे हैं ना, ऑफ कोर्स हमारी मेंटालिटी को पता चलता है ना इससे, यार हम भी इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, हम भी लोगों की बुराइयों को कुरेदते हैं, ठीक है। और भी पाकिस्तानियों की मेंटालिटी देखना चाहते हैं तो आप फिर जुनैद अकरम की वीडियोस देखें। जुनैद अकरम ऑफ कोर्स एक्सपोज करते हैं कि पाकिस्तानियों की मेंटालिटी है कैसे, लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज है इस तरह की वीडियोस के जिनका टाइटल है जहां से पाकिस्तानियों टट्टी कहां जाती है। लिटरली पीपल आर सर्चिंग मेंटालिटी ऐसी है कि वो मतलब डक्की भाई को देखते हैं, मैं खुद देखता हूँ यार, लोग दूसरों की मिसाल जुनैद अकरम को जरूर देखें, जुनैद अकरम को जरूर देखें। उसने एक और ये बात कही थी, जब ये इर्तगुल वाला जो सीन चल रहा था, उसने अर्तुगरुल पापड़ भी बना था, अर्तुगरुल पापड़ और अर्तुगरुल नस्वा जब आ रहे थे पाकिस्तान में, तब उसी टाइम पे जुनैद अकरम जो कि हमनाम है, उन्होंने, अकरम हमनाम नहीं जुनैद हमनाम है, तो उन्होंने बात की थी कि एक वीडियो उसने देखी है, ठीक है ना, एक उसका टाइटल ये था वीडियो का, इर्तगुल देखकर मोदी ने अपने ऑफिस में पेशाब छोड़ दिया। तो उसमें
मिलियंस ऑफ व्यूज थे गाइस. सो हमारी मेंटालिटी एक्सपोज होती है, ठीक है ना. अब टेक्नोलॉजी तो ये खुद ब खुद ये नहीं किया ना कि ये है कि नहीं, हम खुद ही ऐसी चीज़ें डालते हैं इंटरनेट पे. तो ऐसे मतलब तो इट्स एक्सपोजिंग अस, टेक्नोलॉजी इज एक्सपोजिंग अस गाइस. तो आई थिंक मेरे ख्याल से इधर एंड करते हैं. हमने 2-3 बातें इधर से निकाली. लेकिन हम यहाँ से लेके क्या जा रहे लेके हैं? आप वही- ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या मतलब इससे अच्छी चीज़ लेके जा रहे हैं? उस चीज़ पहली का- बात मेरे ख्याल से कंटेंट मॉडरेशन पे हमने बात की, वो है कि Content पेरेंट्स creation. को मोर, जब हम भी एक दिन Cautious होना चाहिए. पेरेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है ना, तो हमने ये दिमाग में रखना है कि लाइक व्हाट इज माय चाइल्ड कंज्यूमिंग, राइट. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग टेक अवे हियर. सेकंड थिंग इज दैट व्हाट डू यू थिंक द सेकंड इज जिकरन, और कोई भी ऐड कर सकता है. सेकंड टेक्नोलॉजी से अभी दूर नहीं भागना है, उससे करीब भागना है और नेगेटिव इफेक्ट करीब भागना है कि नहीं, करीब जाना है. करीब जाना है. अभी अब आ गए हैं टेक्नोलॉजी के, बिल्कुल करीब आ गए हैं. पीछे जाने का चांस नहीं है अभी. बहुत कश्तियां सारे जला फायदे दी हैं हमने, यार. सही है आप- ना. कश्तियां जला दी हैं. हाँ, हाँ. कश्तियां गूगल जला मैप दी भी अभी. देखें, आपको सब कुछ पता चल रहा है कि किस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है, किस रोड रोड पे पे कम ट्रैफिक है. नहीं है. आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब टेक्नोलॉजी के बहुत सारे भी फ़ायदे हैं लेकिन नुकसानात भी उसी तरह. तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, नेगेटिव इफेक्ट्स को आप थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर लें Neglect कर लें. और आगे बढ़ें. बस. Positivity की मैं तरफ मुझे ये निकलें. नहीं, मैं नहीं ये कहूँगा नेगेटिव इफेक्ट्स को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. मैं इसे डिसएग्री करूँगा, क्योंकि उनको निगलेक्ट करेंगे तो फिर वही दोबारा हमें हॉन्ट करेंगे आके. इसीलिए उनको किसी न किसी तरीके से उनको ब्लॉक करना है. जो टेक्नोलॉजी के नेगेटिव रास्ते हैं, उन रास्तों से अपने आप को रोकना है या अपने बच्चों को रोकना है. लेकिन उन VPN रास्तों- बचाता है यार. VPN एक तरीका है नेगेटिव एक तरीका वर्क है. को एंटर करने का. खैर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी जो PTI उन्होंने काफ़ी मॉडरेशन की है कंटेंट की. जैसे कि इंसेस्ट और पोर्नोग्राफी को पाकिस्तान में इस वक्त ब्लॉक्ड है, राइट. बिल्कुल. तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप है. लेकिन फिर लोगों के पास अपने अपने तरीके हैं. अब क्या कर सकते हैं, VPN लगाना. VPN से ये बात मुझे याद आ गई. तो लोगों के पास तरीके हैं. खैर इट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. बट आके बस यही है कि बस पेरेंट्स है और आपने खुद रियलाइज़ करना है कि यार मैं ये देखूंगा तो मैं ऐसा बनूंगा. तो और खुद ही खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें कि आप कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना. कुछ टाइम अपने लिए भी रखें, ठीक है ना, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नी यू टेक इन योर लाइफ इज जर्नी विद इन योर सेल्फ, ठीक है ना. आप खुद को भी टाइम दे दें, आप फुल टाइम टेक्नोलॉजी में घुस के ना बैठें. मैं तो यही कहूँगा. So thank you so much. I think we should end it right there on a good note, on a positive note, and on a high note. So thank you so much guys for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. और इनके माजिद के इंस्टाग्राम को भी चेकआउट करें. मैं लिंक गिटारिस्ट चाहिए. Zulkarnain.Salim इंस्टाग्राम Director पे. भी है. सारू के लिंक दूंगा मैं, सारू को फॉलो करें. अगर आप इनकी बातें पसंद हैं तो उनके कोई पोस्ट पे या मैसेज पे कर, यार ये बात मुझे पसंद आई आपकी, ठीक है, ये बोल दे. और जुनैद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमें इस तरह पॉडकास्ट पे बुलाया. जुनैद अकरम तो नहीं चले, जुनैद आलम के लोग गिलगित में जुनैद आलम है, ठीक है, गिलगित में जुनैद आलम पॉडकास्ट बनाएगा अगली बार जुनैद अकरम के पॉडकास्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगेन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज बी केयरफुल एंड स्टे सेफ आउट देयर. बाय. तो क्या चल रहा है आज?